बादल देवनाथ, अब ये मसला सिर्फ मदनी जी तक नहीं है। आप टीएमसी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तो हम बंगाल में 37% है, बाबरी मस्जिद तक 40 हो जाएंगे, हमारे 100 जाएंगे तो 507 ले जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो? प्रत्युष जी, उससे पहले जिस विषय में आप लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय का मैं आंसर थोड़ा सा देना चाहता हूं, प्लीज सर, 30 सेकेंड। ये जो जिहाद का जो शब्द है, ये जिहाद का मतलब क्या है? बंगाल में कहते हैं प्रतिवाद या विरोध। इस विरोध को लेके कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, अच्छे से विरोध करते हैं, और कुछ लोग हैं विरोध को लेके हत्या, खून, बम विस्फोट, धर्षण, रेप करना, एक जो भी ये लोग जो अत्याचार जो करते हैं, इसको जिहाद को इस जगह पर लेकर। तीसरा बात है आतंकवाद और आतंकवादी, इसका ना कोई धर्म होता है, ना जात होता है, ना ये सच मानता है। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन टीएमसी के विधायक को ये बात क्यों नहीं ममता बनर्जी या पार्टी समझा पा रही है? जो बातें आप कह रहे हैं सुनने में अच्छी लग रही है, इस बात को टीएमसी अपने विधायक को क्यों नहीं समझा पा रही है? ये प्यारी प्यारी अच्छी बातें समझा दें उनको। बताइए ना, इसका आंसर दे रहा हूं मैं। हाँ, दूसरा बात है वो जो ये कहानी सुनते सुनते देश को पता चल गया है, बंगाल में कोई बादल चर्चा साहब, नहीं है। देश को पता चल गया है बंगाल में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, और हर दिन ये जो हिंदू बंगाल में चर्चा नहीं है तो जिस पार्टी के विधायक है, पार्टी का लाइन अगर अलग है तो निकाल दे पार्टी से, क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो 2-3 बार सस्पेंड हुआ, फिर सस्पेंड हुआ, फिर आते, फिर सस्पेंड हुआ, फिर आते, और बहुत बार इनको सतर्क भी किया। ऐसा विवादित बयान मत दो। पार्टी ने एक बार नहीं 2-3 बार कहा। ये धमकी नहीं तो क्या है? ये कह रहे अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, याद रखना। ये क्या कहना? लेकिन मैं और भी एक बात मैं बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसका गर्दन लेके और मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। भाई ये 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? वहां जाके 100 लोगों को मार, 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? टीएमसी के विधायक हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, जो जूता मारने की धमकी देते हैं वहां के जमीन के मालिकों को। लेकिन गलत बयान देना, गलत टिप्पणी देवा, ये भी जमीन कब्जा करना अच्छी बात है, लेकिन शमून कासमी जी भी दिख रहे हैं मुझे। शमून कासमी जी, क्या इस देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है? बहुत शोषित है क्या मुसलमान? मदनी जी की बातों से तो यही लग रहा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक को सवालों के घेरे में रख दिया। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनके बयान की निंदा करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, आप लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बहुत विश्वविख्यात हैं और हमने 200 साल के बाद इंग्रेज से हमने मिलजुल करके इंग्रेज से अपने देश को आजाद कराया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है वो निंदनीय है, उन्हें ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और उन्हें ये भी याद रहना चाहिए कि 1947 के बाद से 60 साल तक कांग्रेस की उन्होंने और उनके परिवार ने मीडिएटरशिप की है, तो उन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है। अभी जो थूक जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर रहे लोग, मैं आपसे कह दूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्होंने यही तो वक्तव्य दिया उन्होंने कि जो कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, यही तो वो मानसिकता है कि जिससे प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को। बताइए, कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करना और उसे खाली कराना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? ये लोकतंत्र के परहेली है सरकार, और लोकतंत्र की और संविधान की मर्यादा है कि किसी भी सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं इन हजरात से जो ये बोल रहे हैं कि क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जिक्र आता है, सबने एक सुर में ये कहा था कि नहीं कहा था? हिंदू और मुसलमानों ने, उनके संगठनों ने, और हमारे साथ बैठ करके खुद स्वयं महमूद बदरी बैठे हुए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। आज किस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? और मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर पहली बार 2014 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण का काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नहीं, सुबह खान जी, जब मतलब नहीं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमे को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया, बाबरी और 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत।
जी जी, जिसके आगे सभी नतमस्तक है, सबको फैसला मानना है। अब उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? संविधान पर यकीन और दूसरी तरफ न्यायपालिका पर सवाल। जी प्रत्युष जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन और ये हिपोक्रेसी और ये दोहरा चरित्र तो हमें आए दिन टीवी चैनल्स पे देखने को मिलता ही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सालों से सुनते आए हैं वो ये बात जानते हैं कि जब हम राम मंदिर की लड़ाई भी लड़ रहे थे, उस समय से भी मेरी यही स्टेटमेंट थी कि हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम फसाद इस देश में खत्म हो जाएगा अगर भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में मिलके अयोध्या, मथुरा, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, इतने मंदिरों को भारत के साथ होना चाहिए। भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्तंभ है और 140 करोड़ लोग इन मंदिरों का सम्मान करें। सिर्फ इतनी सी बात है अगर आप भारत में रहते हैं तो, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उनके बिना हम सनातन हिंदू वैल्यूज, हिंदू कल्चर इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी कॉमन सेंस की बात इन लोगों को ना उस समय समझ आई। राम मंदिर जजमेंट भी कोर्ट से जीत के लाना पड़ा। मुसलमानों के माथे पे पोत दी कालक, हमेशा के लिए कालक पोत दी कि जी मुसलमान माना नहीं, हमें कोर्ट से जीत के लाना पड़ा। धार्मिक स्थलों की बात हटा दीजिए, उस पर अदालत के फैसले को हटा दीजिए। मैं 3 तलाक पर आपसे जानना चाहता हूं, 3 तलाक से क्या प्रॉब्लम है इनको? देखिए, प्रॉब्लम तो अभी आपके डिबेट से पहले एक डिबेट जी टीवी पर इसी मुद्दे पर थी और मैं यही कह रही थी कि भाई इस्लाम में शरिया के नाम पे क्या सिर्फ ट्रिपल तलाक, तलाक हसन, तलाक एहसन, हलाला, बहु विवाह या बच्चियों से निकाह या मिस्यार निकाह, क्या इस्लाम बस यही सिखाता है? क्या इस्लाम हमें जिक्र, फिक्र, सब्र, शुक्र नहीं सिखाता? क्या हमें पड़ोसी की मदद करना नहीं सिखाता? क्या मुस्कुराना नहीं सिखाता? क्या सदका करना नहीं सिखाता? क्या ब्याज नहीं लेना ये नहीं सिखाता? इस्लाम की सारी प्रत्युष जी मैं चली जाऊं क्या? नहीं चली जाऊं क्या? 5 सेकंड मुझे दे दीजिए इनको चुप करा के। मेरा गला ठीक नहीं है, मैं चिल्ला नहीं सकती। शरिया के नाम पे सारी प्रैक्टिसेस इन मर्दों को सूट करने वाली क्यों है और महिलाओं का शोषण करने वाली क्यों है? अच्छी चीजें काहे नहीं सिखाते हो भाई? क्यों कौम के बिल्कुल जो है बर्बादी कर देना चाहते हो? क्यों उनकी आवाज बंद कर देना चाहते हो? क्यों दुनिया का विश्वास खत्म कर देना चाहते हो एक कौम के ऊपर से, सिर्फ अपनी दुकानें सजाने के लिए? आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।